अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अमजद सदीक हेयर। आज हम फर्स्ट बायोलॉजी के चैप्टर कैंगडम प्लांटी का नेक्स्ट फाइलम मोलस्का डिस्कस करेंगे। फाइलम मोलस्का को अगर आप देखें कि ये नेम ऑफ द फाइलम हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्राम द लैटिन वर्ड मोलस्कस। ये फाइलम मोलस्का का जो वर्ड है ये लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ मोलस्कस से डिराइव्ड है। मोलस्कस का मतलब है सॉफ्ट बॉडीड। मींस फाइलम मोलस्का में जो ऑर्गेनिज्म शामिल है वो सॉफ्ट बॉडीड है, उसकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होती है। ठीक है, जितनी भी एनिमल्स हैं हम डिस्कस करेंगे आगे। मैं आपको इसका डायग्राम भी शो करूँगा एक पेज पर कि इसका डायग्राम, इसके सिस्टम किस तरह होते हैं। हेंस एनिमल्स इन दिस फाइलम हैव सॉफ्ट बॉडीज विच आर मोस्टली प्रोटेक्टेड बाई कैल्केरियस शेल। ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल प्रोड्यूस करते हैं, हम कैल्केरियस शेल कहते हैं, जो मेंटल के ऊपर होता है। विल डिस्कस। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हैविंग मोर देन 80,000 स्पीशीज। मोर देन 80,000 स्पीशीज इसके अंदर पाए जाते हैं, इसी फाइलम में, इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। इन एडिशन टू 35,000 फॉसिल फॉर्म्स, इसी 80,000 स्पीशीज़ के अलावा एडिशनली इसमें 35,000 जो स्पीशी है वो फॉसिल की सूरत में भी मौजूद है और आल्सो रिपोर्टेड। ठीक है, ये भी रिपोर्ट हो चुके हैं। ये किस चीज़ की बात हो रही है, ये फाइलम मोलस्का की बात हो रही है, फाइलम मोलस्का। अब ये क्या है, ये इससे पहले अगर मैं बताऊं कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है, वो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा के बाद फिर दूसरे नंबर पर किया है फिर आपके पास मोलस्क है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि एट ए सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स एनिमल, जो हमने शुरू किए हैं। अब ये मोलस्क जो होते सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, ये जनरल करेक्टर्स है इसके कि ये दीज आर सॉफ्ट बॉडी। अब बॉडी क्या है, सॉफ्ट बॉडीड है। ठीक है, ट्रेप्लोब्लास्टिक बॉडी लेयर्स कितने हैं, ट्रेप्लोब्लास्टिक 3 लेयर पर मुश्तमिल होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, स्टार्ट में जो मैंने पहले 2 लेक्चर दिए हैं उसमें मैंने डिटेल से बताया कि ट्रेप्लोब्लास्टिक क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिलोमेट क्या होता है, सीडोसिलोमेट क्या होता है, एसिलोमेट क्या होता है, ये सब कुछ मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ट्रेप्लोब्लास्टिक मीन 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म इसकी बॉडी में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज मौजूद होते हैं। अब ये तो है ट्रेप्लोब्लास्टिक। वैसे आपको पता भी होना चाहिए कि पहला फाइलम जो है फोरेफ्रा है वो एसिमेट्रिकल है, वहाँ पर ट्रेप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक का जिक्र नहीं है। फिर फाइलम सोलेंट्रेटा है, वो फिर रेडियली सिमेट्रिकल है। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स है, और वो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है। इसके अलावा वो जो है वो डिप्लोब्लास्टिक भी है, फाइलम सोलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर पर इसकी बॉडी मौजूद है। लेकिन थर्ड फाइलम जो है क्या है, वो प्लेटीहेलमिन्थस है। अब प्लेटीहेलमिन्थस भी ट्रेप्लोब्लास्टिक है और उसमें भी क्या है, फिर बाइलेटरल सिमेट्री है। अब प्लेटीहेलमिन्थस एंड सो ऑन जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे ट्रेप्लोब्लास्टिक है और उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। दे आर सिलोमेट्स, ये सिलोमेट्स क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है वो ए सिलोमेट है। ठीक है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के बाद फिर क्या है, एस्केलमेंथस है, नेमाटोड्स, वो फिर सीडोसिलोमेट्स है। ठीक है, इसके बाद फिर अगर आप आ जाएं फिर आपके पास क्या है, आपके पास एस्केलमेंथस के बाद जो आपके पास फाइलम आता है, फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास एस्केलमेंथस, इसके बाद फिर फ़ौरन क्या आता है, आपके पास मोलस्क आते हैं। तो मोलस्क जो होते हैं वो फिर किस चीज़ में आते हैं, फिर सिलोमेट्स में आते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, इसके बाद जितनी भी है वो सारे क्या है, वो सिलोमेट्स है। तो ये मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। Most of them are protected by a shell of calcium carbonate secreted by the mantle. मेंटल इसको प्रोड्यूस करता है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे मेंटल इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा बहुत इधर बता भी दूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मैंने एक कॉमन मोलस्क का एक डायग्राम आपके लिए लिया है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मोलस्क है। ठीक है, अब इसकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है ना, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास हेड रीजन है जिसमें ये आईज पार्ट है। ठीक है, आई है,
जो प्रे को डिटेक्ट करता है, प्रे को, शिकार को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, ये हेड रीजन है। इसमें ये देखिए ये टेंटिकल्स है इसमें, ठीक है, और इधर जो होता है इसमें माउथ मौजूद होता है। तो मतलब एक पार्ट इसमें हो गया इसका हेड। फॉर एग्जांपल ये हेड जो है आपके बेसिकली ये आपके पास एक पार्ट ये आपके पास हेड हो गया। दूसरा पार्ट आपके पास क्या हो गया, वाइसरल हम्प। वाइसरल का लफ्ज़ बेसिकली सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीन डार्सल वाइसरल मास या डार्सल वाइसरल हम्प का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि देखिए अगर आप ये आपके पास क्या है बेसिकली, इधर मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल देखिए इधर अगर मैं लिखूं कि डार्सल का लफ्ज़ भी इधर इस्तेमाल कर लूं, डार्सल, डार्सल तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि डार्सल ऊपर वाला साइड होता है, डार्सल वाइसरल हम्प या डार्सल वाइसरल मास भी कहा जाता है। ये जो रीजन है आपके पास, ये जो आपके पास पूरा का पूरा जो आपके पास शेल है, ठीक है, शेल ऊपर स्नेल में आप लोगों ने देखा होगा, वेल नोन है, उसके ऊपर एक शेल किस्म का होता है। ठीक है, तो एक हेड हो गया। दूसरा आपके पास क्या हो गया, डार्सल वाइसरल हम जहाँ पर डिलिकेट सॉफ्ट बॉडी पार्ट होते हैं। वाइसरल का लफ्ज़ बिल्कुल उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, उन पार्ट के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें सॉफ्ट बॉडी पार्ट होते हैं, इसमें बोन वगैरह नहीं होता, जिस तरह के हार्ट होता है, ठीक है, लंग्स वगैरह हो जाते हैं, ये सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स है विदाउट बोन्स। और तीसरा जो पार्ट है इधर मस्कुलर फूड होता है। इधर अगर मैं लिख भी लूँ कि मस्कुलर, जो लोकोमोशन में हेल्प करे, मस्कुलर फूड, ये तीसरा पार्ट है। तीन पार्ट में हम मोलस्क को डिवाइड करते हैं। ये क्या हो गया आपके पास, हेड रीजन, फिर आपके पास दूसरा जो है आपके पास डार्सल वाइसरल हम्प, ये रीजन जहाँ पर बहुत सारे बॉडी पार्ट लोकेट हुए होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तीसरा जो आपके पास है मस्कुलर फूड है, ये वाला, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, ये लोकोमोशन शो करते हैं। अब देखें आगे क्या कहते हैं, द शेल में बी इन वन पीस और टू पीस, एक पीस में भी एज ए होल बॉडी हो सकती है, दो पीसेज में भी हो सकती है। इन सम मोलस्क द शेल में बी इंटरनल रेड्यूस्ड और टोटली एब्सेंट। फॉर एग्जांपल अगर इधर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास फॉर एग्जांपल शेल का मैंने इधर लिखा है शेल। अब शेल एक्सटर्नल, स्नेल में एक्सटर्नल शेल होता है जो आप वेल नोन फेमिलियर है इसके साथ, ठीक है, तो ये आपके पास स्नेल हो गया। फिर आपके पास इंटरनल शेल जो होता है वो कटल फिश में आपके पास बनता है, इंटरनल जो शेल बनता है। और कौन से ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होता है शेल, ऑक्टोपस में फिर ये एब्सेंट होता है। ठीक है, इधर अगर मैं बताऊँ फॉर एग्जांपल देखिए ये आपके पास एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर है मेंटल, जो एपिथेलियल ग्लैंडुलर लेयर होता है, ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। ये क्या है बेसिकली, एपिथेलियल ग्लैंडुलर लेयर होता है। कभी कभार ये बाहर शेल प्रोड्यूस करते हैं, मेंटल से बाहर, ठीक है, तो एक्सटर्नल शेल है जो कि स्नेल में पाया जाता है। कभी कभार ये इंटरनल भी प्रोड्यूस करते हैं, जो रेड में शो किया गया, ये भी शेल है आपके पास, ठीक है, शेल। अब ये क्या है, ये फिर इंटरनल कटल फिश में होता है और बाद में होता नहीं, जिस तरह के ऑक्टोपस है आपके पास, ठीक, उसमें होता नहीं है, कभी कभार रिड्यूस भी हो सकता है एक्सटर्नल और इंटरनल के फॉर्म्स में। अच्छा आगे जाते हैं। दी बॉडी कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड, जो मैंने बता दिया, ठीक है, डार्सल वाइसरल हम्प, हम मीन प्रोट्यूबरेंस उबारनुमा स्ट्रक्चर, डार्सल साइड पर इसका जो हम किस्म का बना होता है जिसके अंदर सॉफ्ट बॉडी पार्ट होते हैं, जो मैंने आपको इधर बता दिया डायग्राम में। देखिए ये इसका हम्प है, ये ऊपर जो आपका हम किस्म का बना हुआ है, या इधर भी ये डिलिकेट सॉफ्ट बॉडी पार्ट है, ये फुट से ऊपर, ये डार्सल साइड पर, इसको हम कहते हैं। एंड अवेंट्रल मस्कुलर फूड, नीचे क्या होता है इसमें एक मस्कुलर फीड जो होता है लोकेट होता है। देखिए ये देखिए आपके पास ये फूड है, ये मस्कुलर फूड है, देखिए ये इधर भी मैंने शो किया, ये मस्कुलर फूड है, ये पूरा का पूरा, इसके मदद से क्या करती है, लोकोमोशन को शो करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड बाय अ टफ फ्लैशली मेम्ब्रेन कॉल्ड मेंटल, जो अभी मैंने बता दिया, ये टफ होता है, फ्लैशी होता है, और ये साथ साथ ग्लैंडुलर भी होता है, इसको हम मेंटल कहते हैं, विच सिक्रीट अ शेल, जो शेल को प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली। देखिए इधर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, देखिए इधर मेंटल है, इसने शेल प्रोड्यूस किया है। या इधर अगर मैं आपको बताऊँ इसी डायग्राम में, देखिए आपको, देखिए ये शेल है, ये जो पहले मेंटल है, ये जो रेड में मैंने लेबल किया है, लेकिन ये ग्रीन में मेम्ब्रेन बनाया है, देखिए ये जो आपके पास शेल है, इसी शेल ने क्या प्रोड्यूस किया है, कैल्शियम कार्बन, इसी सॉरी मेंटल, ये मेंटल है जो ग्रीन में मैंने शो किया है, इसके ऊपर रेड में जो है इसका शेल है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ था। ये शेल बेसिकली कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सिक्रीट करता है, ये जो मेंटल है आपके पास, आउटर कवरिंग है,
ये मेंटल है, मेंटल फिर शेल को प्रोड्यूस करता है। अच्छा अभी देखें, द स्पेस बिटवीन बॉडी एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन विच किडनीज एंड एनस ओपन। ये जो आपके पास स्पेस है किस चीज़ के दरमियान में, मेंटल बॉडी और जो मेंटल है आउटर लेयर है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल लेयर है, ठीक है। इस स्पेस के दरमियान में जो कैविटी, इसको हम कहते हैं मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में 3-4 चीज़ें होती है। एक तो इसके अंदर किडनीज होते हैं, निफ्रीडिया वगैरह ओपन होते हैं, ठीक है, यूरिन वगैरह इधर रिलीज़ करते हैं। दूसरा इधर एनस भी होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा इसमें गिल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है, गिल्स को एक्सक्रीट करते हैं। तो ये इधर मैं आपको बताऊँ इसी डायग्राम में, फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास ये पूरा का पूरा आपके पास डायग्राम है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इधर देखिए इसी डायग्राम में ये आपके पास ग्रीन जो ये मेंटल है, ऊपर तो शेल बना हुआ है रेड, मेंटल, ठीक है। ये आपके पास बॉडी है, ये पूरा बॉडी है। तो शेल आपके पास जब आपके पास मेंटल हो गया और ये बॉडी हो गया, इसके दरमियान में जो स्पेस है, ये पूरा का पूरा जो स्पेस है, क्या हमने क्या नाम दिया है, मेंटल कैविटी। अब मेंटल कैविटी में कौन कौन सी चीज़ शामिल है, एक तो इसमें आपके पास शामिल निफ्रीडियम, ये बिल्कुल जो एनस है और जो गिल्स है इसके दरमियान में। इधर अगर मैं बताऊं, इधर मैंने शो इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर इधर डायग्राम जो होता है वो फिर ख़राब होता है। देखिए इधर निफ्रीडियम होता है, इधर मैं इधर शो कर दूं निफ्रीडियम, ठीक है। इधर किडनी भी लोकेट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, इधर सीलोम भी होता है बॉडी का, सीलोम, ठीक है। इधर फिर आपके पास टेस्टिस भी होते हैं, टेस्टिस, ठीक है, वो मौजूद होते हैं इसी एरिया में। ये सीलोम हो गया आपके पास, इधर मैंने लिखा भी है इधर ऊपर से, लेकिन मैंने देखे ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास सीलोम। अब सीलोम इधर देखे ये आपके पास हो गया सीलोम। तो सीलोम का जो इधर जो निफ्रीडिया है, निफ्रीडियम है, जहाँ पर यूरिन वगैरह किडनी से बाहर रिलीज़ होते, सारे मेंटल कैविटी में ही से रिलीज़ होते हैं। तो 3 चीज़ों का मैंने जिक्र किया मेंटल कैविटी में, ये मेंटल कैविटी है आपके पास। एक तो इसमें निफ्रीडियम खोलता है यूरिन वगैरह, एनस वेस्ट को भी रिलीज़ करते हैं इस साइड से, और गिल्स भी इधर पाए जाते हैं, ठीक है, जो इधर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कैसे, वी विल डिस्कस। ये हो गया आपका। अभी आगे जाते हैं, दे रेस्पायर थ्रू गिल्स, गिल्स मैंने अभी बता दिए, प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ शामिल है, एक आपके पास किडनीस है, निफ्रीडियम, इसको मेटानेफ्रेडिया भी कहा जाता है। दूसरा आपके पास एनस हो गया, ठीक है। तीसरा आपके पास क्या हो गया, आपके पास गिल्स होगा। ये 3 चीज़ें जो होती हैं मेंटल कैविटी, जो मेंटल और बॉडी के दरमियान में स्पेस है। दे हैव अ रास्पिंग टंग कॉल्ड रेडुला, एक रफ टंग होता है, इसको हम रेडुला कहते हैं। अब देखें ये जो आपके पास डायग्राम है, इसमें आप देखें ये आपके पास मौत है, ठीक है, ये मौत है, ये रेड में जो मैंने शो किया, एक इंड इस साइड पर हुआ, एक इंड जो इस साइड। मौत के दरमियान में ये ब्लू जो आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली क्या है, रेडुला है। रेडुला बेसिकली इस तरह होता है, अगर मैं आपके लिए इधर बनाऊँ, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हार्नी होता है, हार्नी टीथ लाइक स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या आपके पास रेडुला है। इस पर जब कोई प्रे वगैरह, जब ये खुराक खाता है, प्रे को इसको इसको तोड़ता है, इसको पीसेस में कन्वर्ट करता है। कोई भी खुराक जब ये खाता है तो इसको तोड़ता है अपने रेडुला की मदद से, अपने टंग की मदद से, जो माउथ के अंदर लोकेट होती है, इसका माउथ है, ठीक है। माउथ के बाद फिर डायरेक्ट क्या होता है, फिर फेरेंक्स होता है। फिर एक और रीजन भी है इसको क्रॉप, CROP, क्रॉप, जो स्टामिक की तरह काम करता है, बट इसके अंदर अपना वेल डेवलप्ड स्टामिक भी होता है। ये इसके अंदर देखिए, ये इसके अंदर इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन रीजन है, ठीक है। ये फिर इंटेस्टाइन जो होता है फर्दर इसका एनस होता है, बाहर को रिलीज करता है। तो इसमें अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक साइड पर आपका इसका माउथ है, फिर जो है आपका फेरेंक्स है, फिर एसोफेगस है, फिर क्रॉप है, कार्प है, फिर एसोफेगस है, फिर इंटेस्टाइन है, फिर आगे जो होता है फिर एनस होता है, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसके अंदर लोकेट हुआ होता है। अच्छा आगे जाते हैं अभी। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, अभी बता दिया। द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड हेमोसील। हेमोसील के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि हेमोसील क्या होता है। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, इसकी सीलोम में, इसके बॉडी कैविटी में। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंगल हार्ट विथ 1 वेंट्रिकल
एंड वन और टू आरिकल, इसमें एक तो वेंट्रिकल होता है, कभी कभार कुछ स्पीशी में एक आरिकल होता है या दो आरिकल भी होते हैं। आर्टरीज, वेन्स एंड हेमोसेलिक चैम्बर्स ये होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इधर बता दूं फॉर एग्जांपल किस तरीके से ये होते हैं। ये मैंने दो हार्ट आपके लिए शो किए हैं फॉर एग्जांपल। अब इधर वैसे इसमें होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी, ये ओपन सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम से ये होता है कि ये फर्ज ये हार्ट है, ठीक है, फर्ज ये आरिकल है, ये वेंट्रिकल है, दो चैम्बर मैंने बनाया है, ठीक है, ये आरिकल एक वेंट्रिकल। अब इससे ब्लड जो होता है जाता है आर्टरी के थ्रू, किधर जाता है, इधर कैपिलरीज में आ जाए, कैपिलरीज है, कैपिलरीज के दरमियान में गैसेस का, न्यूट्रन का एक्सचेंज हो जाता है। इधर टिश्यू होते हैं साइड पर, सेल्स होते हैं इधर टिश्यूज़ में कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस जाती है, वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है और फिर वेन को ज्वाइन करके दोबारा हार्ट में आते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ब्लड जो होता है वो सिर्फ ब्लड वेसल के अंदर जाता है, आर्टरी, वेन्स के पिलर्स और हार्ट के दरमियान में होता है, तो हम कहते हैं ये क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज blood circulatory system. The closed blood circulatory system is a type of circulatory system in which blood flows within the blood vessel. ये blood vessel के अंदर फ्लो करता है, ओपन केविटी में नहीं आता, हिमोसेलिक चैम्बर्स के अंदर, टिश्यू के अंदर ब्लड नहीं जाता। एक होता है ओपन टाइप, अब जो कि मोलस्क में मौजूद है। देखिए आपके पास ये क्या है, ये हार्ट है, ठीक है, फर्ज इधर मैंने ए लिखा है, बल्कि ये आपके पास ए है आरिकल और ये आपके पास वी है वेंट्रिकल। आरिकल और वेंट्रिकल ये दो चैम्बर है फॉर एग्जांपल हार्ट के, ठीक है। अब आरिकल वेंट्रिकल से ब्लड किधर जाता है, आर्टरी के थ्रू, आर्टरी के थ्रू इस तरीके से जाता है। ये फॉर एग्जांपल ये ब्लड फ्लो है, ब्लड जाता है किधर, आ जाता है इधर, ये ओपन हो जाता है ये ब्लड किधर, इधर हीमोसील, इधर दरमियान में टिश्यूज़ होते हैं, इस तरीके से टिश्यूज़ होते हैं, इस तरीके सेल्स होते हैं, ये सारे क्या है, टिश्यूज़ है। तो इधर ब्लड आ जाता है, ब्लड के अंदर तो ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रन होते हैं, तो कुछ न्यूट्रन और ऑक्सीजन जो होते हैं, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ये कैपिलरीज में आर्टरी डिवाइड होता है, ये टिश्यू को दे देते हैं, ठीक है। इधर मैंने एक रेड एरो बनाया है इस तरीके से, इधर से कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस टिश्यूज़ को दे देते हैं, और फिर कुछ वेस्ट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इससे ले लेते हैं, और फिर ये ब्लड जो होता है दोबारा इसी गिल्स में से पास होते हैं, गिल्स होते हैं इसके अंदर, गिल्स के अंदर चूंकि ऑक्सीजन आता है वाटर के साथ, तो इसी ब्लड के साथ फिर दोबारा ऑक्सीजन मिल जाता है, दोबारा ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, फिर ये ब्लड जो होता है दोबारा हार्ट में आता है, हार्ट आरिकल ऑफ द हार्ट में आता है, फिर वेंट्रिकल में जाता है। इधर अभी साफ खून है, क्योंकि खून हार्ट में किधर से आया, गिल्स में से आया है, गिल्स में तो ऑक्सीजन आता है पानी के साथ, तो फिर हार्ट से फिर दोबारा आर्टरी के थ्रू कैपिलरीज में, फिर हीमोसील में, हीमोसोलिक चैम्बर्स में, टिश्यूज़ में ये तबादला हो जाता है यूजफुल सब्सटेंसेस का। कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस ये टिश्यू को दे देते हैं, कुछ ले लेते हैं, वेस्ट को फिर दोबारा जो होते हैं वेन को ज्वाइन करके दोबारा गिल्स में, और गिल्स से फिर वेन इसको हार्ट की तरफ लेके जाती है। तो ये कि ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। इसमें इससे पहले जितनी भी ऑर्गेनिज्म थे, जितनी भी इनवर्टिब्रेट थे, सारों में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ आ रहे हैं। इधर भी क्या है, ये आपके पास ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। अभी आगे जाते हैं। द बॉडी कैविटी इज हीमोसील, ठीक है, इसके अंदर जो ब्लड होता है जो कैविटी में, इसको हम हीमोसील कहते हैं, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड बेसिकली इसका मतलब ये है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंगल हार्ट तो है, बट विद वन वेंट्रिकल, वन और टू आरिकल, आर्टरीज भी होते साथ साथ, वेन्स भी होते हैं, हीमोसिलिक चैम्बर्स जो टिश्यू वगैरह होते हैं, टिश्यू के दरमियान में जो स्पेस है, टिश्यू के दरमियान में, सेल्स के दरमियान में जो स्पेस है, इसको हीमोसोलिक चैम्बर कहा जाता है। अभी नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं। अभी बेसिकली इसी फाइलम में आपने नर्व सिस्टम है, हुआ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको डिटेल से आपने एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि आपका टॉपिक जो है ये नहीं है कि नर्व सिस्टम ऑफ द फाइलम मोलस्का, नहीं, आपका टॉपिक है फाइलम मोलस्का। अब फाइलम मोलस्का तो बहुत बड़ा फाइलम है, इसमें हर एक सिस्टम को आपने थोड़ा बहुत टच करना है, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है कोई सिस्टम पे नहीं है, आपका क्वेश्चन क्या है, फाइलम पे है, पूरा फाइलम है। दैट्स वाई हर एक चीज़ को थोड़ा बहुत आपने टच करना होता है। वैसे तो हर एक सिस्टम का अपना अपना फिर डिटेल होता है हायर लेवल पर, लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अब नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ ऑरेंज कलर्ड गैंग्लिया, 3 पेयर्स ऑफ ऑरेंज इन कलर होते, गैंग्लिया क्या होती है, आपको पता है कि सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन कनेक्टेड बाई
नरो कार्ड। सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन को क्या कहा जाता है, इसको गैंग्लिया कहा जाता है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब इसका अगर आप देखिए फर्दर उन्होंने क्या कहा है, कनेक्टेड बाय द नरो कार्ड्स, नर्व्स अराइज फ्रॉम दीज गैंग्लिया एंड एंटर डिफरेंट अर्गन्स ऑफ द बॉडी। मुख्तलिफ अर्गन के अंदर फिर क्या होता है, ये लोकेट हुए होते हैं। अब बॉडी, इसकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक। अब इन 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया को, 3 पेयर्स ऑफ नर्व्स को मैं इधर शो नहीं कर रहा, इधर डायग्राम फिर खराब होता है, इधर मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास क्या लिखा है इधर, आपके 3 पेयर्स ऑफ ऑरेंज कलर्ड गैंग्लिया। फॉर एग्जांपल देखिए 3 पार्ट्स है इसके मोलस्क के। एक पार्ट मैं इधर शो कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जो इसका जो माउथ रीजन है, फॉर माउथ रीजन तो इधर है, इधर गैंग्लिया है, सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स। और एक जो होता है फॉर एग्जाम्पल ये फुट वाला रीजन जो होता है, इधर गैंग्लिया लोकेट है। और एक फॉर एग्जांपल इधर जो शेल वाला, जो आपके पास डार्सल वाइसरल हम्प रीजन है, इधर लोकेट। तो आपस में एक कार्ड की मदद से, एक रस्सी की तरह, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की मदद से आपस में इस तरह इंटर कनेक्टेड हुए होते हैं। ये बेसिकली क्या है, इसका नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो मैंने ब्लैक में आपको शो कर दिया। इधर भी शो कर सकता हूँ, लेकिन फिर डायग्राम जो होते हैं फिर ये आपके लिए खराब हो जाते हैं, फिर आपको समझ नहीं आएगी। Nerves arise from these ganglia and enter different organs of the body, क्योंकि different body parts के organ को coordinate करना होता है, communicate करना होता है। Sexes are generally separate, means unisexual होता है। इसके लिए हमने एक टर्म यूज़ किया था, dioecious का लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं। यूनिसेक्सुअल मेल होगा या यूनिसेक्सुअल फीमेल होगा जनरली, ठीक है, लेकिन hermaphrodite बाइसेक्सुअल भी होते हैं। टेस्टिस आर वाइट, इसके टेस्टिस क्या होते हैं, वाइट होते हैं सीलोम के साथ। ओरिज आर रेडिश इन कलर, ये रेड इन कलर होते हैं इसके जो ओरिज होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, बाहर अंडे देते हैं और मेल जो होता है उस पर स्पर्म स्प्रे करते हैं। डेवलपमेंट इज़ आइदर डायरेक्ट डेवलपमेंट आप लोगों को बताया था पहले फाइलम्स में कि जो बच्चा पैदा हो जाता है पेरेंट्स से, उसकी शक्ल बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होती है, हालांकि साइज़ में सिर्फ छोटा होता है, तो हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। आर लार्वा इज़ फॉर्म कॉल्ड ग्लूचिडियम लार्वा, इसको ग्लूचिडियम लार्वा भी कहा जाता है। इसके लार्वे का नाम क्या है, बेसिकली ग्लूचिडियम लार्वा। 2 किस्म के लार्वे इसमें पैदा होते हैं, एक ग्लूचिडियम होता है, एक ट्रोकोफोर लार्वा भी होता है। इधर मैंने डायग्राम ड्रा किया आपके लिए। फॉर एग्जांपल देखिए, पहला देखिए आपके पास ये है, आपके पास ग्लूचिडियम लार्वा है, आपके पास ये वाला आपके पास ग्लूचिडियम लार्वा है, इधर मैंने लिखा है ग्लूचिडियम, ठीक है। एक आपके पास क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा, ये ट्रोकोफोर है। अब ग्लूचिडियम, ये लैटिन वर्ड ग्लूचिडियम लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, इसका मतलब बार्ब ऑफ एरो। बार्ब ऑफ एरो, बार्ब मीन प्रोजेक्टिंग पॉइंट, जैसे कि हम कहते हैं ना ये एरो है, एरो की तरह, बार्ब ऑफ एन एरो। अब देखिए आपके पास देखें ये एक शेल है, ये शेल वॉल है, ये दूसरा भी है, ये बाई वॉल शेल इसलिए होता है, बाई वॉल शेल। बेसिकली क्या इसमें देखिए ये हॉक्स है, हॉक्स होते हैं, बार्ब नोकदार किस्म के हॉक्स वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये बेसिकली क्या आपके पास, ये आपके पास ग्लूचिडियम आपके पास लार्वा है, ग्लूचिडियम। और एक आपके पास ट्रोकोफोर लार्वा भी है, ट्रोकोफोर। ट्रोकस का मतलब, ट्रोकस ग्रीक वर्ड से या ट्रोकोस का लफ्ज़ जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, मीन फोर मीन बेयरिंग, ट्रोकोस मीन व्हील, व्हील पया जो होता है, मीन्स वो फोर मीन बेयरिंग, दैट लार्वा विच बेयर अ व्हील शेप्ड बैंड ऑफ सेलिया। पर इस तरह के सेलिया होते हैं, गोल किस्म के व्हील की तरह। देखिए इस सेलिया इसके अंदर लोकेट होते हैं, जिसकी मदद से क्या करते हैं, ये फ्लोटिंग करता है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर किसका, इसके अंदर ये मौत भी लोकेट है, स्टामिक वगैरह भी है, ये इधर एनस भी इसके अंदर पाया जाती है। इसका क्या है, इसका एनस है और ये इसका मौत है, तो इसमें सेलिया होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रोकोफोर लार्वा। दोनों जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द फाइलम मोलस्का। तो दे आर मोस्टली मेरीन, साल्टी वाटर में पाए जाते हैं, सीज और ओशन में पाए जाते हैं, बट मेनी मोलस्क लिव इन फ्रेश वाटर, कुछ विदाउट साल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं, और इवन इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट भी लैंड पर पाए जाते हैं, खुश्की पर भी पाए जाते हैं। शेल्स ऑफ मोलस्क आर यूज्ड एज इन ऑर्नामेंट and are also used to make decoration pieces।
देखिए आपको पता है कि स्नेल तो आप लोगों ने देखा होगा, उस पर खूबसूरत किस्म के शेल्स किस्म के होते हैं, इसके ऊपर कवरिंग जो होती है बड़ा खूबसूरत होता है। अब ये डेकोरेशन पीस के तौर पर इसको इस्तेमाल की जाती है, लोग इसको अपने नुमाइश के तौर पर बैठक वगैरह में, अलमारियों वगैरह में, शीशे की अलमारियों में भी इसको रखते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंटल, ठीक है, खूबसूरती के तौर पर इसको रखते हैं, इसके शेल को, या इंडस्ट्री में इससे मुख्तलिफ़ किस्म के डेकोरेशन पीसेस बनाए जाते हैं। दी परल, मोती जो होता है, मोती फाउंड बाय द मेरीन मूसल, ये मेरीन मूसल जो होता है ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ये पर्ल बनाते हैं, इज़ यूज इन द ज्वेलरी, जेवरात वगैरह होते हैं, ठीक है, ये आर्टिफिशियल किस्म के जेवरात वगैरह, या खूबसूरती के तौर पर वो जो शादी में जो दुल्हन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो पर्ल्स वगैरह जो होते हैं तस्बीह के दानों की तरह, जो नेकलेस वगैरह होते हैं, रिंग्स वगैरह होते हैं, सारी चीज़ जो होती है इसकी स्पीशी जो होते हैं इसमें भी इस्तेमाल होते हैं। ऑक्टोपस एंड कटल फिश, ये दो स्पीशी है, ऑक्टोपस एंड कटल फिश। ये फ़िश नहीं है बेसिकली, ठीक है, इधर फिश लिखा है लेकिन ये फ़िश वैसे नाम दिया गया है, ये बेसिकली क्या है, ये मोलस्क है। वैसे तो स्टार फिश भी है एकाइनोडर्मेटा में, लेकिन वो बेसिकली फ़िश नहीं है, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऑक्टोपस एंड कटल फिश एंड लार्ज साइज्ड मूसल्स आर ईटन इज़ अ डिलीकेसी इन मेनी कंट्री, इसको लोग बड़े शौक से खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से एनिमल को, ऑक्टोपस हो गया, कटल फिश हो गया और मूसल वगैरह, उसको डेलीकेसी के तौर पर काफ़ी लजीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अच्छा नेक्स्ट इसमें क्या है, अभी नेक्स्ट में क्या है, इसमें कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइलम आर गार्डन स्नेल, गार्डन स्नेल का जूलॉजिकल नेम, क्योंकि एक एनिमल है इसको हम कहते हैं जूलॉजिकल नेम क्या है, हेलिक्स एस्पर्सा, हेलिक्स एस्पर्सा क्या इसका जूलॉजिकल नेम है। स्लग दूसरा एनिमल है, लाइमेक्स मैक्सिमस, लाइमेक्स मैक्सिमम, ये आपने याद करने ईटा के लिहाज से। फ्रेश वाटर मूसल जो विदाउट साल्टी वाटर में पाया जाता है वो क्या, एनोडोंटा ग्रैंडस, एनोडोंटा ग्रैंडस। फिर मेरीन मूसल भी है साल्टी वाटर वाला, क्या है, माइटेलस इडुलस, माइटेलस इडुलस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ओयस्टर, ये एग्जाम्पल्स है, ऑस्ट्रिया लोरिडा, ऑस्ट्रिया लोरिडा विच मेक्स पर्ल, स्पेशली जो होते हैं ये पर्ल बनाने के लिए क्या होते हैं, इसमें ये पर्ल बनाते हैं, मोती वगैरह जो होते हैं बनाए जाते हैं, पर्ल बनाते हैं। अच्छा इसके बाद फिर स्क्विड, लुलिगो पेलाई, लुलिगो पेलाई स्क्विड है, ठीक, एनिमल का नाम। कटल फिश सेपिया अफिसिनेलिस, सेपिया अफिसिनेलिस। एंड ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस बेरडाई, ऑक्टोपस बेरडाई, ठीक है। देखिए ये ग्लूचिडियम लार्वा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये आपके पास क्या है, गार्डन पी भी है, ठीक है, गार्डन पी, गार्डन, ये स्लग है आपके पास, ये मास जो है आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास ये भी है, ओयस्टर का ये डायग्राम है आपके सामने, ठीक है, और साथ साथ मूसल भी है आपके पास, ये डायग्राम दिया गया है। ये टेड बेट थोड़ा देखे अक्सर एमसीक्यूज में आता है। In certain mollusks like octopus and cuttlefish, a blue-colored respiratory pigment हेमोसाइनिन is present, ठीक है। सर कुछ मोलस्क जो होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसमें हेमोसाइनिन होता है। हेमोसाइनिन में क्या होता है, बेसिकली कॉपर होता है जो ब्लू कलर देता है। कौन से ऑर्गेनिज्म में, कौन से मोलस्क में हेमोसाइनिन है, ऑक्टोपस एंड कटलफिश। अब ब्लू कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोसाइनिन, हेमोग्लोबिन में तो आयरन होता है ना, आयरन, जबकि हेमोसाइनिन में कॉपर होता है जो ब्लू कलर देता है, और आयरन फिर रेड कलर देता है। द ब्लू कलर ऑफ द पिगमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर मॉलिक्यूल, इसके अंदर कॉपर मॉलिक्यूल होता है, इज आयरन इन द हेमोग्लोबिन। हेमोसाइनिन कैन ट्रांसपोर्ट, एमसीक्यूज में आ सकता है, 3 टाइम मोर ऑक्सीजन, ये हेमोसाइनिन जो है 3 टाइम मोर ऑक्सीजन कैरी करता है एज कम्पेयर टू दी हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये आपके पास क्या थे, ये आपके पास मेन जो आपके पास वो थे, ये मैंने आपको बता दिए कुछ जो डायग्राम्स थे, ठीक है। और इसी जो अब इसमें अगर आप देखें कुछ टर्म्स इसमें यूज़ हुए थे फाइलम मोलस्का में, ठीक है। ये तो दूसरा, एक तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम तो बेसिकली आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का सेकंड नंबर पर है। बाकी टेरेस्ट्रियल का लफ्ज़ जिधर आता है इसमें इसका मतलब है लैंड, ठीक है। और कुछ एनिमल्स है जो क्लास सेफेलोपोडा से ताल्लुक़ रखते हैं, क्लास सेफेलोपोडा। सेफेलिक का लफ्ज़ वैसे हेड के लिए इस्तेमाल होता है, सेफेलाइजेशन, ठीक है। तो क्लास इसी मोलस्क का फाइलम में एक क्लास है सेफेलोपोडा, और सेफेलोपोडा के जो एनिमल होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, उसके सारे स्पीशीज जो होते हैं सेफेलोपोड्स के वो साल्टी वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और
इसके अलावा जो है इसकी बॉडी जो है वो तो मैंने बता दिया कि मेंटल है, बॉडी में हेड है, डार्सल वाइसरल मास है, हम या वेंट्रल मस्कुलर फुट, फुट चूँकि वेंट्रल रीजन पर पाया जाता है, दैट्स वाई ये इसको हम मेंटल मस्कुलर फुट भी कहते हैं इसको हम। इसके अलावा वाइसरल आर्गन का मैंने बता दिया कि जिसमें बोन्स नहीं होता, दोज आर्गन ऑफ द बॉडी विच डू नॉट कंटेन बोन, जिस तरह के हार्ट हो गया, लंग्स वगैरह हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल स्पीशी है, ठीक है, स्नेल फॉर एग्जांपल स्नेल है, ये लैंड पर पाया जाता है स्नेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, द मेंटल कैविटी इज कन्वर्टेड इनटू लंग्स। ये जो मेंटल कैविटी है, बेसिकली मेंटल कैविटी, ये जो इधर मैंने बता दिया था कि ये मेंटल कैविटी है, ठीक है। ये मेंटल कैविटी जो टेरेस्ट्रियल स्पीशी है, जिस तरह के स्नेल वगैरह होते हैं, स्नेल में ये मेंटल कैविटी जो होती है ये लंग्स का काम परफॉर्म करते हैं, लंग्स की मदद से फिर ये रेस्पिरेशन करते हैं। क्योंकि इसके अलावा तो हमने पढ़ा था कि ये गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन करती है, लेकिन मेंटल कैविटी टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ में जो होते हैं फिर ये कन्वर्ट हो जाती है लंग्स में, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सीखना है। इसके अलावा जो है जो क्लास सेफेलोपोडा है, ठीक है, इसमें आपको अभी बता दिया कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपको इधर बता दिया, ये ओपन है और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ये जो सीलोम है, इसकी बॉडी कैविटी, द सीलोम इज़ नॉट कंसिडर्ड द बॉडी कैविटी। इसके सीलोम को हम बॉडी कैविटी इधर प्रॉपरली हमने, क्योंकि ये तो सीलोमेट्स फाइलम है, बेसिकली ये तो है सीलोमेट, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका जो सीलोम है थोड़ा बहुत बहुत स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, दैट्स वाई हम इसको इतना कॉमनली नहीं कह सकते कि ये सीलोमेट है सीलोमेट, लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस इन साइज़ होता है, ठीक है। सीलोमेट ये जो फाइलम मोलस्क है, इसमें सीलोम जो होता है काफ़ी जो होता है स्मॉल होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि जो इधर जो मैंने बता दिया कि गिल्स में ऑक्सीजन आता है, फिर हार्ट, फिर आर्टरीज, और फिर इस तरीके से हेमोसीलिक चैम्बर्स में, टिश्यू स्पेसेस में, फिर दोबारा गिल्स में दोबारा ऑक्सीजन मिक्सअप हो जाता है। इधर अगर मैं इधर ऐड कर लूँ, इधर ऑक्सीजन दोबारा मिक्सअप हो जाता है, फिर हार्ट की तरफ साफ हो जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट भी आप लोगों ने सीखना है। इसके अलावा दोज मोलस्क्स इन विच फर्टिलाइजेशन अकर एक्सटर्नली, वो मोलस्क जिसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है उसमें नॉर्मली ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। नॉर्मली एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखना है कि जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो ना, तो उसमें ये जो मैंने आपको बनाया है डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है आपके पास, ये ट्रोकोफोर लार्वा जो ये आपके पास ये वाला है, ठीक है। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ये वाला बनता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में फिर क्या बनता है, फिर ग्लूचिडियम लार्वा जो होता है ये बनता है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और स्पीशी है, इसका नाम है टीरीडो। मैं इधर लिखूं टीरीडो, TEREDO। टीरीडो जो होता है, टीरीडो क्या होता है, ये डैमेज करता है वुडन पार्ट्स ऑफ द शिप। ये क्या करता है, डैमेज करता है वुडन पार्ट्स ऑफ शिप। वो जो बहरी जहाज होता है, इसमें कोई लकड़ी वगैरह होते हैं, इसको कहता है, उसको खराब करता है, ठीक है। और एक जायंट स्क्विड होता है, वो सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल है। इसमें एक स्क्विड है, स्क्विड उसको हम कहते हैं जायंट, जायंट स्क्विड, वो सबसे लार्जेस्ट जो होता है इसमें स्क्विड है, ठीक है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी पैगमेंट्स बेसिकली जो इसके अंदर पाए जाते हैं, ये बेसिकली प्रोटीन होते हैं, बेसिकली प्रोटीन जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म की रेस्पिरेटरी पैगमेंट है, हीमोसाइनिन और हीमोग्लोबिन, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा जो फाइलम मोलस्का, इसमें 6 क्लासेस होते हैं, 6 क्लासेस। एक क्लास इसमें है गेस्ट्रोपोडा। गेस्ट्रोपोडा जो क्लास होता है ना, उसमें एसाइमेट्रिकल मोलस्क होते हैं। गेस्ट्रोपोडा में क्या होते हैं, एसाइमेट्रिकल मोलस्क। इसमें इस पर हम स्पेशली जो होता है इसकी बॉडी को साइमेट्री रेडियल या बायलेटरली इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर शेल होता है प्रॉपर किस्म का। तो ये गेस्ट्रोपोड्स जो होते हैं ये एसाइमेट्रिकल मोलस्क होते हैं। इसकी बॉडी जो होती है कर्व्ड होती है, किस चीज़ से, काइल्ड एंड वन पीस ऑफ शेल। जो गेस्ट्रोपोड्स होते हैं ना, उसकी बॉडी एक पीस ऑफ शेल से कर्व्ड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हेलिक्स एस्पर्सा है, हेलिक्स एस्पर्सा है, और लाइमेक्स है, स्लग और हेलिक्स एस्पर्सा जो है आपके पास क्या है, इसकी बॉडी में एक पीस का बना हुआ शेल होता है। एक और क्लास भी इसमें, क्लास बाइवेलिया या बाइवालिया, ठीक है। इसको हम पीली
साइपोडा कहते हैं, पहली साइपोडा या क्लास बाइवाल्विया पहली साइपोडा। These are bilaterally symmetrical। अब ये bilaterally symmetrical होते हैं। Body is covered with 2 pieces of shell। इसमें 2 pieces of shell होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोपोडा में 1 piece of shell। जो क्लास बाइवाल्विया है या पीलीसाइपोडा है इसमें 2 pieces of shell होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? माइटेलस जो मेरीन मूसल है, माइटेलस एक मेरीन मूसल है। इसके अलावा जो है इसमें एक और भी है ऑस्ट्रिया ओयस्टर। ओयस्टर जो है ये भी क्या आपके पास 2 pieces शेल इसका बना होता है। एक थर्ड क्लास में है क्लास सेफेलोपोडा। इसमें क्या होता है? जो शेल होता है इज मच रिड्यूस्ड। शेल काफ़ी छोटा होता है, रिड्यूस्ड शेल। इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि बाज में शेल जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है। तो रिड्यूस्ड शेल किस में होता है? फिर सेफेलोपोडा का जो क्लास होता है उसमें जो एनिमल है। एंड इंटरनल और इंटरनल भी होता है। इन मोस्ट द शेल इज एब्सेंट, कभी कभार एब्सेंट भी होता है। दे आर हाईली डिवेलप्ड एंड एक्टिव। एग्जाम्पल आर लुलिगो, लिलोगी हो गया, सेपिया हो गया, ठीक है, ऑक्टोपस हो गया, ये ऑर्गेनिज्म है। नोट द ब्रेन ऑफ ऑक्टोपस इज वेरी लार्ज। ऑक्टोपस का जो ब्रेन होता है ये बहुत बड़ा होता है ऑक्टोपस का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है। एंड एनक्लोज इन अ कार्टिलेजिनस केस, एक कार्टिलेज के अंदर ये ऑक्टोपस का ब्रेन जो होता है ये कवर हुआ होता है। दैट इज वाई द ऑक्टोपस हैव द एबिलिटी टू लर्न एंड रिमेंबर थिंग्स। क्योंकि इसका सर बहुत बड़ा होता है, हेड बड़ा होता है, इसलिए ऑक्टोपस जो होता है वो चीज़ों को लर्न करता है, सीखता भी है और इसको याद भी करवाता है। लेबोरेटरी ऑक्टोपस कैन लर्न सिंबल्स एंड कैन ओपन अ केप ऑफ बॉटल टू ऑब्टेन फूड। एक लेबोरेटरी ऑक्टोपस है, ये इतना अक्लमंद होता है कि ये सिंबल्स को भी याद करता है, ठीक है। साथ साथ क्या करता है? अगर किसी बोतल के ऊपर ढकना है तो उसको ये ओपन भी कर सकता है और इससे अपना खुराक जो होता है वो ले भी सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अक्लमंद होता है आपके पास, MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? लेबोरेटरी जो ऑक्टोपस है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर वाकई आपको समझ आ रहे हैं, आपको कोई फ़ायदा दे रहे हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, फेसबुक के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू जो होता है, व्हाट्सएप के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।